अपेक्षा कहाँ लगती है, उसे न जानकर जीव क्या क्या अर्थ निकाल कर ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, जीव को क्या करने योग्य है, वो इस जीव को ख्याल ही नहीं है। दिगंबर आज्ञा अनुसार कैसे रहना चाहिए और इस बारे में इस जीव ने विचार भी कभी नहीं किया। तो आओ देखते हैं ये जीव, ये मनुष्य पर्याय में जैन धर्म मिलने पर भी क्या क्या गलती करता है। तो प्रस्तुत है संस्कार का उल्टा चश्मा। तो चलो आओ जेठालाल के घर पर चलते हैं, जहाँ बाबूजी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं और अपनी दया तो हमको पता ही है क्या करती है, सबको उसके साथ हाथ मिला के चलना है। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग हो दया। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे भाई मुझे जोर से भूख लगी है, जा दो मेरे लिए कोई नाश्ता लेके आ। हे माँ चिंगारी आप रात्रि हे माँ चिंगारी आप रात्रि भोजन करेंगे? हाँ भैया तू जा ना, जल्दी से लेके आ। ठीक है लेके आती हूँ। अरे यार इतना टाइम हो गया, बाबूजी भी अभी आते ही होंगे। दया ओ दया जल्दी कर, बाबूजी भी आते ही होंगे। ये लीजिए टप्पू के पापा। ठीक है। जय जिनेंद्र बाबूजी। बहू ये क्या हो रहा है? ये देखिए ना टप्पू के पापा रात्रि भोजन कर रहे हैं। ऐसे क्या तू रात में खाना खा रहा है? अरे बाबूजी चुप, तुझे पता है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए। रात को खाना खाने से कितना पाप लगता है, पाठशाला में नहीं सिखाया? गुरुदेव श्री तो रात में खाना ही नहीं, पानी भी नहीं पीते थे और तू खाने की बात कर रहा है। तुझे वो कथा नहीं सुनी जो रात में खाना खाने से लोग मर गए थे? चल अब निर्णय कर और आप सभी भी निर्णय कीजिए, रात को खाना नहीं खाएंगे। जी बाबूजी। पापा मुझे सोनगढ़ शिविर में जाना है। अरे बेटा तू क्या बातें कर रहा है, शिविर भी कोई जाने की चीज है, शिविर में नहीं जाना चाहिए। मैंने तो तेरा नाम वो हम क्या बोलते हैं गाना गाने वाली क्लास कौन सी होती है, म्यूजिक क्लास में लिखवाया है। अरे पापा उसे म्यूजिक नहीं म्यूजिक कहते हैं। अरे बेटा तू समझ गया ना वही। और साथ में मैंने तो तेरा नाम, वो तेरी माँ पूरे दिन क्या करती है, गरबा खेलने वाले डांस क्लास में भी लिखवाया है। अरे पापा उसे डांस कहते हैं। अरे बेटा तू समझ गया ना, तू मेरे से चुने हुए डांस क्लास और म्यूजिक क्लास में ही जाएगा, नहीं शिविर में नहीं जाएगा। अरे पापा मम्मी अब आप ही पापा को समझाओ, मुझे सोनगढ़ शिविर में जाना है। बेटा टप्पू मैं क्या कहूँ, तुम बापूजी से ही कहो। सुन जेठिया, टप्पू भी शिविर में जाएगा और हम सभी शिविर में जाएंगे। अरे डिब्बे चुप। क्या हुआ बाबूजी? अरे इस जेठिया को समझाना, शिविर में आने के लिए मना कर रहा है मुझे। अरे जेठालाल तुम शिविर में आने के लिए क्यों मना कर रहे हो? शिविर में नहीं जाओगे तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? अरे मुगटलाल जो लोग शिविर में जाते हैं ना वो कुंवारे नहीं जाते। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? आओ भाई। जेठालाल मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें भी हमारे साथ शिविर में आना चाहिए। क्या यार
बियर भाई, आप भी वही बातें कर रहे हो। जेठालाल, हमारे साथ बबीता जी भी आ रही है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरी तो सीजन चल रही है। अरे जेठालाल, तुम किस सीजन की बात कर रहे हो? सीजन तो मेरी भी चल रही है, और वैसे बात करने जाए तो सीजन हम सब की चल रही है। वर्षाकालीन सीजन बोलो। अरे पोपटलाल, मैं वो सीजन की नहीं, हमारे धंधे वाली और दुकान वाली सीजन की बात कर रहा हूँ। तारक भाई, आप भी कुछ समझाओ। अरे पोपटलाल, जेठालाल, तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? शिविर में तो हमें जाना ही चाहिए। शिविर में जाते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यदि इस जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो तुम जानते हो इसका जीवन बिना इंजन के डिब्बे जैसा हो जाएगा। अरे जैसा मेरा चल रहा है। अरे सुनो पोपटलाल, वास्तव में ऐसा नहीं होता। संस्कार तो होने ही चाहिए, और उसमें भी धर्म के संस्कार तो मुख्य होने चाहिए। यदि धर्म के संस्कार नहीं मिलेंगे, तुम जानते हो आगे की जनरेशन कैसी होगी। आप सही बात है। वाह वाह तारक भाई, आपने तो मुझे आज ज्ञान का महत्व ही समझा दिया। ये कॉलम तो मैं अपने चैतन्य एक्सप्रेस में जरूर छापूंगा। वाह 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 मेहता साहब, वाह वाह, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, हम सब शिविर में जाएंगे। क्यों जाएंगे ना? जरूर जाएंगे ना? हम सब शिविर में जाएंगे। लगन करनी है, लगन करनी है, लगन करनी है। कोमल अंकल, आपको पता है कि पेंसिल के वचनामृत में आया था लगन करनी है, लगन करनी है। आपको पता है क्या होता है? मुझे भी लगन करनी है। अरे गोली, तू क्या बात कर रहा है? यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही तो लगन करिए। चल तेरे पापा के पास, मैं इंडिया का दूंगा। क्या हुआ? कैसा शोर है? मैं कहान नगर सोसाइटी का एक मेरा सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। कैसा शोर है? अरे आत्माराम, देखो ना ये गोली लगन करने की बात कर रहा है। अरे पोपटलाल, गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कंट्रोल। और गोगी बेटा, तुमने बहन श्री के वचनामृत में सुना था लगन करनी है, जो बोल रहे हो लगन करनी है। लगन अर्थात शादी आदि नहीं होता है। तुम भी आधा अधूरा सुनते हो, हम भी ऐसे ही अक्सर इस दिनवाणी को आधा अधूरा सुनते हैं। वास्तव में वहाँ पर वो शब्द का किस अपेक्षा से प्रयोग किया गया है वह नहीं जानकर सब उल्टा ग्रहण कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उस बोल में इस प्रकार आया था कि जो अंतर की गहराई में खुद का हित साधने के लिए जो अंतर का आत्मा जागृत हुआ, उस ओर जो लगन लगी वही सच्ची लगन है। तो क्या सच्ची लगन है? आत्मा की लगन। आपको कौन सी लगन करनी है? आत्मा की लगन। अरे साधर्मियों, आपको कौन सी लगन करनी है? आत्मा की लगन। हैं? पापा, आत्माराम की लगन? अरे नहीं बेटा। अरे जेठालाल, आप डब्बू को समझाओ, मुझे आज का गोल लिखना है। આત્મારામ બોલ લખે છે વચનામૃતમાંથી ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત. અહો, દિગંબર વૃત્તિને ધારણ કરનારા, વનમાં વસનારા, દિગંબર વૃત્તિને ધારણ કરનારા, વનમાં વસનારા અને ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં ડોલનારા મુનિવરો કે જેવે છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાનમે આત્માના અમૃત કુંડમાં થયા થકી જોડે છે, તેમના અવતાર સફળ છે એવા સંત મુનિવરો કે એમને પણ વૈરાગ્યની બાર ભાવના ભાવીને વસ્તુ સ્વરૂપ ચિંતે છે. અહો, તીર્થંકર પણ દીક્ષા પહેલા જેમનું ચિંતન પણ કરે છે એવી વૈરાગ્ય રસથી રસપસ્તિયા બાર ભાવનાઓ ભાવતા કયા ભવ્યને આનંદ ન થાય, કયા ભવ્યને મોક્ષ માર્ગનો ઉત્સાહ ન જાગે. ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 103. अरे आत्माराम, तुम्हारे हर एक बोल में आत्मा, मुनिराज, हालता चालता सिद्ध ऐसे शब्द आते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारा नाम तुम्हारे पापा ने आत्माराम रखा होगा, और वो गुरुदेव श्री के बहुत बड़े अनुयायी होंगे, है ना? हम तो अहिंसामय दिगंबर संतों के अनुयायी है। गुरुदेव श्री ने तो उन महान तीर्थंकरों की वाणी जो गणधरों ने झूली और गुरुकुल आचार्य मुनि महाराज के जिसे
आत्मा को उन्हें ढूंढा गया है। ऐसे समस्त मुनि महाराजों के हृदय को खोलकर गुरुदेव श्री ने हमें समझाया है। अरे आत्माराम, लेकिन मैंने सुना है कि मुमुक्षु जीव मुनिराज को नहीं मानते। अरे पोपटलाल, तुम ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री ने छठाला में जो छठी डाल है उसमें मुनिराज का स्वरूप भी तो बताया है, और बहनश्री बहन के वचनामृत में भी तो आता है, धन्य वो निर्ग्रंथ मुनि दशा। निर्ग्रंथ मुनि दशा मतलब केवल ज्ञानी तड़ेटी आत्मा ना मुनि दशा में जो अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है, विभाग कुछ ज्यादा ही छूट गए होते हैं। अखंड द्रव्य को ग्रहण कर प्रमद अप्रमद स्थिति में झूले वही मुनि दशा। अहो, गुरुदेव श्री तो कहते हैं मुनि महाराजों ने तो साक्षात जगत के हित के लिए अमृत रूपी वाणी के झरने बहाए हैं। ऐसे मुनिराज, आहा, समझ में आया पोपटलाल? अब पता चला। मुझे काम आया, वो सोसाइटी का मंदिर का रिपेयरिंग का काम करवाना था। अरे आत्माराम, सोसाइटी का नहीं मंदिर का काम बोलो, मंदिर का काम। मैं सोसाइटी का मंदिर का आदि का काम करता, वो सब सेवा का काम ही तो है। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला, सेवा करो धर्म होगा। अरे पोपटलाल, सेवा करने से धर्म नहीं होता है। मंदिर की सेवा आदि करना, एक दूसरे का काम आदि करना, परमात्मा का काम करना करे तो कुछ किया हो ऐसा कहा जाए। यदि अपना अपना ही करे, अपना अपना ही करते रहे और किसी का कुछ भी ना करे तो इसमें क्या? अरे आत्माराम, तुम समझे नहीं। अगर परमार्थ की सच्ची परिभाषा देखने जाए तो उसका मतलब होता है परमार्थ यानी कि परम पदार्थ। परम पदार्थ या तो उत्कृष्ट पदार्थ, अर्थात वही सच्चा परमार्थ है जो आत्मा अतः वही सच्चा परमार्थ है। आत्मा की सच्ची समझ करना ही परमार्थ है। अतः आत्मा की सच्ची समझ करना ही परमार्थ है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ ऐसा मानना परमार्थ नहीं है, बल्कि हमारी इस मान्यता में तो परमार्थ का हनन होता है, क्योंकि आत्मा पर की सेवा कर ही नहीं सकता। बोलो आत्माराम, तुम अपनी सोसाइटी का या मंदिर का या अपने घर का कुछ कर सकते हो? नहीं आत्माराम, नहीं आत्माराम, नहीं तारक भाई, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। हर एक चीज स्वतंत्र है और उसका परिणाम भी स्वतंत्र है। सुन दिव्या, तू कहता है ना मैंने किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बाबू जी। बाबा, कल मेरे स्कूल में काइट फेस्टिवल है, तो कल आते समय पतंग और डोरी लेके आना। जरूर बेटा, बचपन में हमने भी बहुत पतंगे उड़ाई है और हमारे गुजरात में तो ये सबसे प्रिय त्योहार है। लेकिन जेठालाल, उसमें तो हिंसा होती है। अरे आत्माराम भाई, कागज का पतंग और डोरी, उसका हिंसा से क्या संबंध? लेकिन जेठालाल, वो डोरी से तो पशु पंछियों के गले कट जाते हैं। आज जेठालाल, आत्माराम सही बोल रहे हैं। हमें देर रात तक और सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब पक्षियों को कुछ दिखता नहीं है, तब हम जब पतंग उड़ाते हैं तो उनके वो पक्षियों के गला कट जाने का डर रहता है और उसका दोष हमें ही लगता है। वैसे ही हमारा जीवन पतंग और डोर के समान ही तो है। अरे वो कैसे? पतंग आसमान में ऊंचे उड़ती है और उसकी डोर हमारे हाथ में रहती है, ताकि तेज हवा के बहाव से या अन्य किसी पतंग से हम उससे सुरक्षित रह सके। उसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध? अब आप ही बताओ तारक भाई। हाँ जेठालाल, तुम सही बोल रहे हो। हमने अनादि से अपने निज आत्मा की डोर विषय कसायों के हाथों में सौंप कर रखी है और असम्यक दुख, और जिसने हमें दुखदायी असम्यक कर्मों के थप्पड़ों में उलझा रखा है, तो साधर्मियों, हम कब अपनी आत्मा की डोर सही हाथों में सौंपेंगे? और कुंदाचार्य जैसे महान मुनिराज के परमागमों का रहस्य बताने वाले और साक्षात पंचम काल में भी वितराग रूपी वाणी का रसपान करवाने वाले गुरुदेव श्री मिले, तो अब इस दुखदायी असम्यक कर्मों के थप्पड़ों से उलझने से बदले हम अपनी आत्मा की सुरक्षा कर अपना हित करें और सिद्धालय में स्थिर हो, ऐसा अवसर आ गया है। तो हम सब भी अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सिद्धालय में स्थिर होंगे। हाँ, हम सब